हर इंसान का एक सपना होता है कि वो अपने ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करे। इसके लिए वो मेहनत करता है, कई बार अपने परिवार को छोड़कर दूसरी जगह पर भी जाता है ताकि उसका संघर्ष कामयाब हो। आज हम एक संघर्ष की कहानी लेकर आए हैं। करनाल और उसका एक छोटा सा कस्बा असंध, उसका एक छोटा सा गांव, वहां से एक कलाकार निकला जिसका नाम है विक्रमजीत सिंह विर्क। और हाल ही में उनकी फिल्म आई है, पंजाबी फिल्म है मोड़। और इससे पहले भी वो साउथ के अंदर कई फिल्में कर चुके हैं, पंजाब इंडस्ट्री में कई फिल्में कर चुके हैं, कई वेब सीरीज कर चुके हैं, बॉलीवुड के लिए काम कर चुके हैं। उनसे उनके सफ़र के बारे में जानेंगे कि उनके सफ़र की शुरुआत कैसी हुई। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। कुछ बताएं, कौन है विक्रमजीत सिंह विर्क, कहाँ से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की? असंध और उसका एक छोटा सा गांव जहां पर बॉलीवुड की या पंजाबी इंडस्ट्री की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन वहां से निकलना और फिर आगे पहुंचना। विक्रमजीत विर्क एक छोटे से गांव ठरवा माजरा, जो जैसे कि आपने बताया संध में, करनाल ज़िले में है। वहाँ के एक किसान का बेटा है। सबकी तरह मैं भी स्कूल में पढ़ रहा था। 10वीं के बाद पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मुझे 11th में करनाल पढ़ना है जाकर। 10वीं तक मैं गांव में ही पढ़ रहा था, अपने साथ में गांव है हमारे, गांव के जलमाना, वहाँ पढ़ रहा था। तो और मैं जिद करने लग गया, तो मेरा करनाल हिमालय पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराया गया। तो वहाँ से मुझे दोस्तों के द्वारा बताया गया, मेरे जो क्लासमेट्स थे, कि यू हैव अ गुड हाइट, गुड पर्सनालिटी, यू शुड डू मॉडलिंग, है ना। तो कहीं ना कहीं वो वहाँ से शुरू होकर धीरे धीरे मेरे मन में, मेरे जहन में वो चीज़ बैठती गई। और 12th के बाद ड्यूरिंग 12th के ही मैं दिल्ली में जाने लग गया, पता करने के लिए कि मॉडलिंग के लिए क्या चीज़ें हैं, कहाँ से ऑडिशंस होते हैं, कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऑडिशन का भी नहीं पता था पहले तो, कि शुरुआत कैसी होगी। तो मैं कुछ एजेंसीज़ को मिला। उसके बाद 12th कंप्लीट करने के बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, क्योंकि मुझे मॉडलिंग करनी थी। तो वहाँ से मैं एजेंसीज़ के साथ मिलके काम मैंने शुरू किया मॉडलिंग का। उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन करते हुए वहाँ पे मॉडलिंग की, फिर 1-1.5 साल चंडीगढ़ भी रहा। उसके बाद फिर मैं बॉम्बे चला गया, वहाँ कुछ साल मॉडलिंग की। उसके बाद फिर पहला काम कौन सा था जो पर्दे पर आया, या फिर आपने कर लिया लेकिन वो पर्दे पर नहीं आ पाया? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सीन करके आते हैं और वो फिर स्क्रीन पर नज़र नहीं आता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। हाँ, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा कम हुआ है। मेरे साथ हुआ है लेकिन बाद में हुआ है, शुरुआत में नहीं हुआ। तो सबसे पहली बार जो पर्दे पे भी आया था, एक काफ़ी चर्चित फैशन वीक होता है, इंडिया फैशन वीक, जो हर साल होता है। पहले साल में एक बार होता था। तो मैं 2003 में मैं इनफैक्ट यहीं रहता था। मैंने आपको बताया ना कि 12वीं में मैं तलाश कर रहा था, तो वहाँ मैंने फैशन वीक का ऑडिशन दिया। तो वो शो करने बॉम्बे गया मैं यहाँ से। तो वहाँ से मेरा चयन हुआ उस शो के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पहली मेरी जो मॉडलिंग में शुरुआत थी वो बॉम्बे से जाके हुई। उसके बाद फिर मैं वापस आ गया, 12th के एग्ज़ाम दिए। उसके बाद फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने लग गया। फिल्म का पहला काम? फिल्मों का मुझे जो मैंने बताया ना आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद मैं चंडीगढ़ रहा। तो वहाँ पे एक पंजाबी में एक सीरियल किया था मैंने, जिसका नाम था सौदे दिलां दे। तो वो मेरा एक्टिंग के लिए पहला ब्रेक था। उसके पहले मैंने कुछ म्यूज़िक वीडियो 1-2 किए थे। तो कैमरा फेमिलियर था। जसविंदर बराड़ का एक गाना आया था मिर्ज़ा, वो काफ़ी चर्चित था। उसके बाद अमरिंदर गिल का एक गाना आया था अफवाह होवे, उसमें मैं दोनों में मतलब मेन भूमिका में था। उसके बाद सौदे दिलां दे सीरियल में मैं मेन हीरो था। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वो पंजाबी सीरियल था, वो चैनल पंजाब एक यूके में आता था तब, उसके लिए बनाया गया था। उसके बाद मैं बॉम्बे मूव हो गया। बॉम्बे जाने के बाद एक चंद्रमुखी सीरियल आता था दूरदर्शन पे, दिल्ली दूरदर्शन पे, उसमें छोटा सा किरदार करने का मौका मिला। उसके बाद खेले हम जी जान से एक फिल्म आई, आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट की। तो उसमें मुझे एक ठीक ठाक भूमिका निभाने का अवसर मिला। उसके बाद फिर मैं फुल फ्लैश फिल्में करने लगा। पहचाना उस फिल्म के बाद? गांव वालों ने पहचाना, आसपास के लोगों ने पहचाना, अरे ये तो विक्रम है? गांव वालों ने मेरे ख्याल से जब पहला शो करके आया था मैं, फैशन शो, तो उसके बाद ही मेरे जो क्लासमेट था उसके भाई रिपोर्टर थे।
तो मैंने उसको बताया, उसने उनको बताया, तो उन्होंने मेरी खबर मेरे से बातचीत करके जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उन्होंने दैनिक भास्कर में अगले दिन वो फ्रंट पेज पे काफ़ी बड़ी खबर लगाई। तो उससे ही काफ़ी लोगों का रीच हो गई, लोगों ने पहचाना। उसके बाद फिर जो मेरे गाने हैं एक दो जो मैंने बताया, अफवाह और मिर्ज़ा जसविंदर बराड़ का, तो वो दोनों गाने काफ़ी फेमस हुए थे। ऐसा कौन सा ब्रेक था जब आपको लगा कि यार अब काम की दिक्कत नहीं होने वाली है, अब काम मिलने वाला है, अब काम लगातार मिलेगा, ऐसा ब्रेक कौन सा था? देखो, जब आप इंडस्ट्री से नहीं होते हो, जब आप बाहर से आते हो, जैसे मैं किसानी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरा तो पहला ब्रेक मुझे जो भी मिला, मुझे तो वहीं से लगा कि अब शुरुआत हो गई है, अब काम आगे मिलता जाएगा। तो जैसे जैसे आप सीखते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, तो आपकी इच्छाएं जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। आप काम सीखना चाहते हो, फिर और अच्छा काम करना चाहते हो, आप सीखते जाते हो और सीखते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, फिर आप और अच्छा काम करना चाहते हो, बड़े डायरेक्टर्स के साथ, बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे जब खेले हम जी जान से फिल्म मिली, उसके बाद मुझे ये फीलिंग थोड़ी और स्ट्रांग हो गई। उसके बाद फिर एक मेरी साउथ इंडियन फिल्म मिली मुझे, जिसका नाम था कैसनोवा, मलयालम फिल्म थी। उसमें काफ़ी बड़ा रोल था मेरा, एज अ मेन विलन के तौर पे मैं लॉन्च हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं मेरा बहुत एक बड़ी ब्रेक पहचान बड़ी, जिससे मुझे पहचान मिली थी। कुछ बताएं, कौन कौन सी फिल्म्स आपने की है, वेब सीरीज़ कौन सी की हैं, और अब आगे की क्या प्लानिंग है? अब तक लगभग 30-32 फिल्मों में काम कर चुका हूँ। टीवी सीरियल एक महादेव मैंने किया था, जो कि बहुत चर्चित टीवी सीरियल था, मुझे लगता है हम सब ने देखा है। उसमें मैंने बाणासुर का किरदार किया था, जो बहुत फेमस हुआ था। फिर बहुत सारे, शोभा सोमनाथ की किया था, जी टीवी पे आया था, जिसमें मैंने महमूद गजनवी का किरदार निभाया था। साउथ में बहुत सारी फिल्में की हैं, जिसमें हार्ट अटैक है, पैसा वसूल है, अमर अकबर एंथनी है, अभी एक आई एजेंट। पंजाबी फिल्में करी, जिसमें एक संधू हुंदा सी, थाना सदर है, फिर अभी आई मेरा बाबा नानक है, फिर निडर है, और अभी जो रिलीज़ हुई मौड खास करके मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी फिल्म है। जो पंजाबी फिल्मों का जो दौर है, जो पंजाबी फिल्मों की जो मार्केट है, सो उनको ध्यान में रखते हुए ये मौड जो फिल्म है, ये बहुत उच्च दर्जे की बनाई गई है। इसका जो डायरेक्टर की रिसर्च है, सबसे पहले तो वो सेट वगैरह सब मतलब ऊंचे दर्जे, बहुत ऊंचे दर्जे का, बहुत रिसर्च करके फिल्म बनाई गई, और फिल्म पे काफ़ी पैसा खर्च किया गया है। हिंदी सिनेमा की बात करें तो हिंदी सिनेमा में आपका पूरा जो काम है, करियर है, वो कैसा रहा? क्या वहाँ पर अभी और प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, या वहाँ पर? जी बिल्कुल चल रहा है। हिंदी सिनेमा में मैं बताना भूल गया आपको, मेरी ड्राइव फिल्म आई थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई थी, है ना। उसके पहले खेले हम जी जान से मैंने बताया आपको। तो काम आता रहता है, क्योंकि मैं 3 इंडस्ट्रीज़ में काम करता हूँ, तेलुगु, पंजाबी और हिंदी में। तो मैं एक जगह तो बहुत सारा काम नहीं कर सकता। तो मुझे मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर साल हर इंडस्ट्री में कम से कम 2 फिल्में या एक वेब सीरीज़, तो एक 2 काम करता रहूं, ताकि सब जगह मेरी जो है पहचान। अब देखते हैं, अब काम के लिए काम करते हैं या पैसे के लिए काम करते हैं? अब देखते हैं स्क्रिप्ट, यार ये जच रहा है, ये नहीं जच रहा। उरी का जिक्र कुछ बता सकते हैं? उरी में ऑडिशंस वगैरह दिया आपने? उरी फिल्म नहीं, ऑडिशन नहीं दिया था। डायरेक्टर जो हैं वो मुझे लेना चाहते थे एक रोल के लिए, लेकिन बाद में कुछ कारण वो रोल जो था वो कट के छोटा हो गया था। तो फिर मैं वो कर नहीं पाया। मैं उसमें काम करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। मलाल रहा उस बात का कि कभी, क्योंकि बहुत हिट फिल्म गई थी। नहीं, मलाल नहीं रहा, क्योंकि वो जो रोल था वो बहुत छोटा हो गया था। तो मुझे, मेरी प्रेफरेंस जो है काम करने की, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रोल जो मैं अगर मैं किसी रोल में हूँ, अगर कोई रोल निभा रहा हूँ, तो उसमें मैं 100% दिखा पाऊँ। अगर जब तक आप कोई देख के मुझे अप्रिशिएट ना करे, कोई उसको नोटिस ना करे, तो वैसा रोल करने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं शुरुआत से ही पैसे को लिए कभी काम नहीं किया, और मेरे ख्याल से भगवान ये दिमाग ऐसा ही बनाए रखे कि पैसों के लिए काम कभी ना करना पड़े। मुझे लगता है कि हर बार जो आपकी रूह को सुकून दे, वैसा काम करना चाहिए आपको। वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये कैसा एक्सपीरियंस रहा कि पिछले 1-2 महीनों के अंदर बैक टू बैक 4 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, बड़े पर्दे पर वो अच्छा काम कर रही हैं, उससे पैसा भी आया, नाम भी आया, पहचान भी बनी, तो ये कैसी फीलिंग होती है? ये मैंने पहली बार फील किया है कि जब लोग बोलते हैं ना, बहुत बिजी हूँ यार, सर खुरकने का टाइम नहीं है, मतलब खाने का पता नहीं है, सोने का पता नहीं है, तो ये मैंने पहली बार देखा
फील किया कि जब बहुत बिजी होते हो, आपको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है लाइफ में, तो तब ये है, ये ऐसा दौर आता है। कौन कौन सी ये 4 फिल्में आई हैं व्यक्ति? ये एक तेलुगु फिल्म आई थी एजेंट, जो 28 अप्रैल को रिलीज हुई। उसके बाद 12 मई को निडर पंजाबी फिल्म थी। उसके बाद 19 मई को मेरा बाबा नानक, जो कि पंजाबी फिल्म थी। फिर 9 जून को मॉड, जो कि फिर पंजाबी फिल्म है, जिसमें एमी विर्क और देव खरोड़ा मेरे साथ। कुछ और बताना चाहें अपने बारे में? बचपन की याद आती है, पेरेंट्स को टाइम दे पा रहे हैं, अभी फ़िलहाल काम करना है या थोड़ा ब्रेक लेना है? बचपन की याद सबको आती है। वो मुझे लगता है कि हमारा इंसान जो है, हमारा दिमाग हमेशा जो है उससे अलग करना चाहता है। जब बचपन में थे, स्कूल में थे, तो कॉलेज जाना था, कॉलेज में थे तो काम करना था। अब काम कर रहे हैं तो अब लगता है कि नहीं यार, स्कूल की लाइफ जो थी वो बेस्ट थी। वो कंचे खेलने, पतंग उड़ानी। जी 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 बिल्कुल, वो हमारे जीवन के बेस्ट डेज होते हैं। और कॉलेज पास करने के बाद मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, उनको लगता है कि यार ये अभी स्ट्रगल का दौर शुरू होता है। मुझे लगता है वो स्ट्रगल नहीं है, वो बहुत खूबसूरत दौर है, जिसमें आप अपने निखारते हो अपने आप को, और बहुत नई चीज़ें जीवन में सीखते हो। वही है समय जो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, जो आपको सब कुछ सिखाता है, जो अभी फिलहाल जो दुनिया के असली दर्शन देता है आपको। फिलहाल ब्रेक ले रखा है? जी, अभी ब्रेक लूँगा मैं। अभी अच्छे से 20-25 दिन, 1 महीना मैं घूम फिर के आऊँगा। और अपने करनाल में आया हूँ, यहाँ कुछ दिन रहूँगा फैमिली के साथ। और अभी पहाड़ों में, वादियों में जाऊँगा कुछ समय। भीड़ बहुत है वहाँ, एकांत में रह के आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमजीत सिंह विर्क, जो करनाल के असंध के रहने वाले हैं। तमाम जो अनुभव हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वो साझा किए हैं, बताया है कैसा उनका स्ट्रगल रहा, कैसे उन्हें काम मिला, और एक के बाद एक कैसे उनकी फिल्में आई और उनमें उन्होंने बेहतरीन काम किया। हाल ही में जो उनकी फिल्म आई है वो है मोड, जो पंजाबी इंडस्ट्री की है। एमी विर्क उसके अंदर मुख्य भूमिका के अंदर हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की तमाम बातें शेयर की। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।